दुनिया आज एक बहुत बड़े सवाल का जवाब ढूंढ रही है। क्या ईरान जीत रहा है या इजराइल जीत रहा है? न्यूज़ चैनल्स अलग अलग कहानियां सुना रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर तरफ कन्फ्यूजन है। कहीं पर ईरान को पावरफुल बताया जा रहा है तो कहीं इजराइल को अनबीटेबल कहा जा रहा है। लेकिन आखिर सच क्या है? आज के इस वीडियो में हम बिना किसी बायस के सिर्फ फैक्ट्स के बेसिस पर बात करेंगे कि इस वार का ग्राउंड रियलिटी क्या है, किस तरफ ज़्यादा नुकसान हुआ है और सबसे इम्पोर्टेंट, कौन जीत रहा है। सबसे पहले समझते हैं बैकग्राउंड। ईरान और इसराइल के बीच टेंशन आज से नहीं, कई सालों से चल रहा है। ईरान ओपनली इसराइल को अपना दुश्मन मानता है और इसराइल भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक बड़ा खतरा समझता है। पिछले कुछ सालों में यह कन्फ्लिक्ट डायरेक्ट नहीं था, यह प्रोजी वार के थ्रू चल रहा था, जैसे लेबनान, सीरिया और गाजा के ग्रुप के थ्रू। लेकिन अब यह सिचुएशन चेंज हो चुका है। अब डायरेक्ट स्ट्राइक हो रहे हैं, मिसाइल्स, ड्रोन, साइबर अटैक्स, सब कुछ यूज़ हो रहा है। ये सिर्फ एक रीजनल कन्फ्लिक्ट नहीं रहा, इसका इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पर भी पड़ रहा है। अब बात करते हैं ईरान की स्ट्रेटेजी की। ईरान ने इसराइल पर मल्टीपल मिसाइल और ड्रोन्स अटैक किए हैं। इनका मेन टारगेट रहा है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री बेसिस और मेजर सिटीज़। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक हाइफा जैसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल और एनर्जी जोन्स का भी टारगेट किया गया है। ईरान का एम सिंपल है, इसराइल को इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल प्रेशर देना। जब किसी कंट्री के एनर्जी प्लांट, रिफाइनरी या सिटीज टारगेट होते हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इकोनॉमिक और पब्लिक मोरल पर। लेकिन ईरान के अटैक का एक चैलेंज है डिस्टेंस और डिफेंस सिस्टम। इसराइल जियोग्राफिकली ईरान से काफ़ी दूर है और बीच में स्ट्रॉन्ग सर्विलेंस और डिफेंस सिस्टम लगे हैं। इसी वजह से ईरान के कई मिसाइल अपने टारगेट तक पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यहाँ पर आता है इसराइल का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ, उनका एयर डिफेंस सिस्टम। इसराइल के पास मल्टी लेयर डिफेंस है, जो शॉर्ट रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज मिसाइल तक को इंटरसेप्ट कर सकता है। जब ईरान मिसाइल लॉन्च करता है तो इसराइल के रडार उसे ट्रैक कर लेते हैं और फिर इंटरसेप्टर उस मिसाइल को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसी वजह से इसराइल में जो डैमेज हुआ है वो काफ़ी कम हुआ है। हाँ, कुछ मिसाइल अपने टारगेट तक पहुँच जाते हैं और उनसे डैमेज भी होता है, लेकिन ओवरऑल जो इम्पेक्ट हुआ है वो काफ़ी कंट्रोल में रहता है। इसका एक और बेनिफिट है पब्लिक सेफ्टी। इसराइल में लोगों के पास शेल्टर है, वार्निंग सिस्टम है और इमरजेंसी रेस्पॉन्स भी काफ़ी फास्ट है। इसी वजह से जो कैजुअलिटी इसराइल में हुआ है वो काफ़ी लो है। अब बात करते हैं इसराइल की रेस्पॉन्स की। इसराइल डिफेंसिव ही नहीं, ऑफेंसिव भी काफ़ी इसका स्ट्रॉन्ग है। इसराइल ने ईरान के अंदर डीप स्ट्राइक किया है और ये स्ट्राइक काफ़ी प्रिसाइज होते हैं, जैसे कि मिलिट्री बेसिस, मिसाइल्स लॉन्च साइट, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्यूल डिपोट्स। सबसे बड़ा इम्पैक्ट ईरान के एनर्जी सेक्टर पर पड़ा है। रिपोर्ट के हिसाब से गैस फील्ड और ऑयल फैसिलिटीज़ को हैवी डैमेज हुआ है, जिससे ईरान के प्रोडक्शन में गिरावट आई है। एनर्जी सेक्टर किसी भी कंट्री का बैकबोन होता है और जब यही सेक्टर हिट होता है तो इकोनॉमी डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है। इसके अलावा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बड़ा असर पड़ा है। कई मिसाइल सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गए हैं और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी वीक हुई है। अब बात करते हैं सबसे सेंसिटिव इशू, कैजुअलिटी की। वार का सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि ह्यूमन लाइफ्स भी होती है। इसराइल में जो कैजुअलिटी हुई है वो काफ़ी लो है, लेकिन ईरान में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। वहाँ पर ज़्यादा लोग अफेक्टेड हुए हैं और इंजरीज भी काफ़ी ज़्यादा हुई है। इसके अलावा सिविलियन एरिया पर इम्पेक्ट होने से लोगों की डेली लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी है। इलेक्ट्रिसिटीज़ इश्यूज, फ्यूल शॉर्टेज और लोगों में काफ़ी डर का माहौल दिखा है। अब समझते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इसराइल को भी लॉस हुआ है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, इमरजेंसी स्पेंडिंग और बिजनेस डिस्ट्रप्शन के थ्रू। लेकिन ईरान का इकोनॉमिक लॉस ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि उनका एनर्जी सेक्टर हिट हुआ है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्लो हुई है। ऑलरेडी उन पर सेक्शन का भी प्रेशर था। जब एक कंट्री का ऑयल और गैस सेक्टर इम्पैक्ट होता है तो उसका इफेक्ट सिर्फ उसके कंट्री तक लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि ग्लोबल मार्केट पे भी उसका असर पड़ता है। इसी वजह से ऑयल प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं और दुनिया भर के मार्केट अनस्टेबल हो रहे हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि कौन जीत रहा है। अगर हम करंट सिचुएशन देखें तो शॉर्ट टर्म में इसराइल स्ट्रॉन्गर पोजीशन में दिख रहा है, जिसका स्ट्रॉन्ग डिफेंस, प्रिसाइज अटैक्स और लोअर डैमेज हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ईरान वीक हो गया है। ईरान के पास अभी लार्जर मिसाइल स्टॉक्स, ड्रोन कैपेबिलिटी, रीजनल इन्फ्लुएंस है और वार अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है और डायनामिक्स कभी भी चेंज हो सकते हैं। इसीलिए किसी एक साइड को विनर डिक्लेयर करना अभी जल्दी होगा। इस वार का इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं है, पूरी दुनिया इस वार से अफेक्ट हो रही है। ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, स्टॉक मार्केट्स अनस्टेबल हो रहे हैं, ग्लोबल टेंशन इंक्रीज हो रहा है। अगर ये कन्फ्लिक्ट और एस्केलेट होता है तो यह एक बड़ा ग्लोबल क्राइसिस बन सकता है और इसी वजह से दुनिया के कई पावरफुल कंट्रीज इस सिचुएशन पर नज़र बनाए हुए हैं। आइए समझते हैं कि फाइनल कंक्लूजन क्या है। इसराइल के पास स्ट्रॉन्ग डिफेंस है और उसे कंट्रोलेड डैमेज हुआ है। ईरान को हैवी डैमेज हुआ है, लेकिन वो अभी भी फाइट कर रहा है। अभी तक कोई क्लियर विनर नहीं है, लेकिन दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। आपका क्या मानना है, फ्यूचर में कौन जीतेगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।